हेलो दोस्तों। शनिदेव तुला लगन के चौथे भाव में बैठ के अलग अलग तरह के प्रभाव दे सकते हैं। किसी को संतान प्राप्ति, किसी को धन लाभ, किसी का विवाह, किसी के नए दोस्त बनना। बहुत अलग अलग तरह के प्रभाव यहाँ पर आते हैं क्योंकि 30 डिग्री का भाव होता है और इनके ऊपर सूर्य, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसको हम तभी एनालाइज कर सकते हैं जब हम डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज एनालिसिस करें, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा ग्रह है जिसके प्रभाव आ रहे हैं और अगर खराब आ रहे हैं तो उपाय कैसे करने हैं। तो ये मैं पूरा कवर करूंगा आज के वीडियो के अंदर। अब मोटा मोटा जब हम शनिदेव को देखते हैं यहाँ पर, तो ये चौथे भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो ये पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, शशा योग। तो ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और ये पांचवें भाव के मालिक है। ये भाव भी अच्छा होता है, संतान भाव। तो दोनों भाव यहाँ पर अच्छे होते हैं। तो शनिदेव तुला लगन की कुंडली में अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं, केंद्र और त्रिकोण भाव के मालिकों के। तो ज्यादातर लोगों के लिए हम अच्छे ही असर इनके समझते हैं। फिर भी मैं आपको तीन तीन बातें बताऊंगा जो आपको कंफर्म करेंगे आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में ये शनिदेव अच्छे हैं या नहीं। अगर शनिदेव अच्छे हैं तो ऐसा व्यक्ति हकीम या डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है। और अगर ना हो तो ऐसा जरूर होगा कि इसके हाथ में एक हुनर होगा कि ये किसी भी बीमार को दवाई देगा तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति लोहा और लकड़ी के काम से पैसा कमाता है, मगर अगर वो तेल का काम करे तो संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है। या तो पुत्र प्राप्ति होगी नहीं, और या फिर हो गई तो कोई ना कोई कठिनाई खास करके पुत्रों के रिगार्डिंग बाद में होती है। ऐसे व्यक्ति को जब भी इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी और शनि अच्छे हैं तो अपने किसी ना किसी रिश्तेदार, खासकर कि चाचा वगैरह से फायदा होगा। मगर अगर ये शनि खराब है तो हमें याद रखना है, शनि अंधेरे के कारक होते हैं, पहले मकानों को दिखाते हैं। चौथे भाव में बैठे हैं, चौथा भाव भी मकानों का होता है। काल पुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का भाव होता है, तो माता, दूध, मामा इत्यादि माता से जुड़े हुए इनको दिखाएंगे। तो खराब प्रभाव में जब भी ये व्यक्ति मकान बनाना शुरू करेगा, इसकी माता या मामा को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमेशा नोट करना चाहिए। दूसरा, रात को दूध पीने से इसकी तबीयत खराब हो सकती है। और तीसरा, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये अच्छे और बुरे तीन तीन चीजें, इनको अपनी लाइफ से आप मैच करिए कि हो रहा है कि नहीं। इसके बाद यहाँ चूंकि चंद्रमा इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चंद्रमा को देखना जरूरी है। अगर चंद्रमा दूसरे या तीसरे भाव में हुए तो बहुत अच्छा हो गया। व्यक्ति के पास धन दौलत होगी, उसको माता पिता का सुख मिलेगा, उसको गृहस्थी का सुख पूरा मिलेगा। अगर चंद्रमा पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें भाव में है, उस केस में एक सावधानी दी गई है कि बहुत ज्यादा ठंडा खाना घर में बनाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, उससे तबीयत खराब हो सकती है। जैसे कि कोल्ड सैंडविचेस, जूसेस, आइसक्रीम वगैरह, ये सब जितना हो सके अवॉइड करें। अगर चंद्रमा शनि के साथ ही है या शनि के बिल्कुल सामने 10वें भाव में बैठे हुए हैं, उस केस में चंद्रमा पे खराब असर आता है। व्यक्ति की माता को प्रॉब्लम आती है, किसी ना किसी वजह से वो दुखी रहती हैं। और ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को धन दौलत के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आएगी। अब शनि देव की दशांतर दशा में और ज्यादा सूक्ष्मता में जाके हम देखते हैं डिग्री और नक्षत्र वाइज। शनिदेव यहाँ पर चौथे भाव में बैठे हैं, ये भाव अच्छा है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब देने की शनिदेव कोशिश करेंगे। और पांचवें भाव के मालिक भी है। तो पांचवा भाव अगर खाली है तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति देंगे, प्रेम संबंध देंगे। प्रेम संबंध होगा भी और टूटेगा भी। व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ा हो सकता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ा हो सकता है, इन सब चीजों में काम करके पैसे कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट्स में व्यक्ति को फायदा होगा, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी हो सकते हैं। अब ये इनके मोटे मोटे अच्छे असर ही हमने देखे हैं। तो इसका मतलब इनको जो ग्रह खराब कर रहा है वो कोई और ग्रह है। तो किसका हमें उपाय करना पड़ेगा? अगर शनिदेव 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो कुंडली में सूर्य को देखिए। ज्यादातर लोगों के लिए ये वाली दशांतर दशा बहुत अच्छी जाने की उम्मीद होती है, क्योंकि सूर्यदेव 11वें भाव के मालिक होते हैं। फिर भी सूर्य को आप देखिए आपकी कुंडली में कहां पर है। और अगर 11वां भाव खाली है या सूर्यदेव वहां पर बैठे हैं, उस केस में दशांतर दशा बहुत अच्छी जाएगी। हर तरह की लाभ और इच्छा पूर्ति, व्यक्ति गाड़ी, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है उसको, व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी ऐसे व्यक्ति की, और व्यक्ति किसी एनजीओ में काम कर सकता है।
अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो वो सूर्य की खराब पोजीशन की वजह से हो सकते हैं, तो सूर्य को चेक करना पड़ेगा और सूर्य के उपाय यानी कि गायत्री मंत्र का पाठ ओम भूर्भुवः स्वः दिन में 5 बार करें, सूर्यदेव को सुबह जल चढ़ाएं इत्यादि। अगर शनिदेव यहाँ पर 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, इस केस में इन पे चंद्रमा का प्रभाव आएगा। अब चंद्रमा को कुंडली में देखिए कहाँ पर है। अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो अच्छा, खराब है तो खराब। 10वें भाव के मालिक होते हैं चंद्रमा। अगर 10वां भाव खाली है या चंद्रमा स्वयं वहां बैठे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को प्रमोशन मिले, और इसके चांसेस ज्यादा तब हो जाते हैं जब चंद्रमा वहां ना हो और 10वें भाव में और कोई ग्रह ना हो, तब ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो यहाँ चंद्रमा का उपाय भी किया जाएगा, यानी कि शिव जी की पूजा, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण 108 बार करें दिन में, और साथ में माता या माता तुल्य वृद्ध स्त्रियां जो होती हैं उनको आप कुछ खाने पीने को देते रहें। अगर शनिदेव यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है, तब इन पर मंगल का प्रभाव ज्यादा आएगा। अब हमने मंगल को देखना है कुंडली में, जहां भी होंगे वहां के असर देंगे, और मंगल यहाँ दूसरे और 7वें भाव के मालिक होते हैं। अगर दूसरा भाव खाली है या मंगल देवता वहां बैठे और 7वें भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति के पैसे की इनकम की बात होगी, अच्छे प्रभाव में धन प्राप्ति होगी, परिवारजन के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, व्यक्ति का पैसा गाड़ी या प्रॉपर्टी में या बच्चों के ऊपर भी किसी तरह से लग सकता है। अगर 7वां भाव खाली है या मंगल देवता वहां पर बैठे हैं, तो इस केस में व्यक्ति को विवाह देंगे, प्रेम विवाह होने का चांस हो जाता है, दूसरी संतान प्राप्ति भी दे सकते हैं। व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस करेगा, जो कि या तो चौथे भाव से, यानी कि गाड़ी, प्रॉपर्टी, कृषि कार्य, एजुकेशन से जुड़ा हो सकता है, या पंचम भाव से, यानी कि बच्चों से जुड़े काम, या कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र इत्यादि से जुड़े काम कर सकता है। इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस में भी, स्टॉक मार्केट वगैरह के, उसमें भी हो सकता है। अगर दूसरा भाव और 7वां भाव दोनों ही खाली है, या किसी एक में मंगल बैठे हैं और दूसरा भाव खाली है, उस केस में व्यक्ति का विवाह होने का योग बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इस दशा अंतरदशा के अंदर ये एडिशनल प्रभाव आएगा। इसके अलावा दूसरे और 7वें के सभी आएंगे। इस केस में अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं, तब मंगल को चेक करना पड़ेगा और मंगल देव के उपाय करने पड़ेंगे, यानी कि हनुमान जी की पूजा। मंगलवार को आप मंदिर जाइए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, गरीबों को मीठा बांटिए। तो ये इंडिविजुअल ग्रहों के प्रभाव जो इन पे आते हैं। अब शनि देव के क्या उपाय होंगे इस पोजीशन में? सबसे पहले सावधानी, रात के वक्त मकान बनाना शुरू नहीं करना है, उससे बाद में प्रॉब्लम आती है। उपाय में मछली, कौवा, भैंस या मजदूर, इनकी पालना करते हैं, यानी कि इनको हम खाने पीने को कुछ देते रहे। मजदूरों को आप बादाम भी दे सकते हैं, 4-5 बादाम। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा गड़बड़ आ रही है, उस केस में कुएं में 1-2 चम्मच आप दूध गिराते रहिए, चंद्रमा को ताकतवर करिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।